बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं अफाक सन सीरीज़ ग्रेड 2 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेसन में हम सबक नंबर 12 को स्टडी करेंगे जिसका नाम है दूसरों की मदद करना। इस सबक के 4 SLOs हैं और हम जिन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मिलजुल कर चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम इस सबक में दूसरों की मदद करने के कुछ तरीकों को भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि मिलजुल कर चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आपकी किताब में भी बात हो रही है मिरहा की। मिरहा एक स्टूडेंट है और जब वो क्लास में बैठी थी तो उसकी जब उस्तानी साहिबा कमरे में आती हैं तो वो मिरहा से कहती हैं कि अपनी किताब खोलो, लेकिन मिरहा को अपनी किताब नहीं मिलती और मिरहा को याद आता है कि वो अपनी किताब घर पर भूल आई है। ऐसा हम सबके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप कोई ज़रूरी चीज़ घर पर भूल आएँ। तो जब मिरहा ने अपनी उस्तानी साहिबा को बताया कि वो अपनी बुक घर पे भूल आई है तो उसकी उस्तानी ने उसे कहा कि इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप अपनी किसी हम जमात यानी कि किसी क्लास फेलो साथी के साथ मिलकर सबक पढ़ लें। तो ये सुनकर मिरहा खुश हो गई। इसी तरह अगर आप कभी कोई चीज़ भूल आए होंगे तो आपकी टीचर भी यकीनन आपको किसी हम जमात यानी कि किसी और क्लास फेलो के साथ बिठा देती होंगी और आपको इंस्ट्रक्ट करती होंगी कि आप उस चीज़ को शेयर कर लें। तो मिरहा ने भी इसी तरह अस्मा के साथ उसकी किताब से मिलकर सबक पढ़ा। तो फिर उस्तानी साहिबा ने बच्चों को बताया कि दूसरों की मदद करना एक बहुत अच्छी आदत है और हमें चीज़ें मिलजुल कर इस्तेमाल करनी चाहिए। जिस तरह अस्मा ने मिरहा की मदद की है, इसी तरह आप भी अपने दूसरे क्लास फेलोज़ की मदद कर सकते हैं, घर पे अपने बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं और इसके अलावा किसी खेल के मैदान में आप अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हैं। तो हम अपनी चीज़ें शेयर करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। इससे हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। दूसरों की मदद करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे तस्वीरों की मदद से देख सकते हैं। एक तस्वीर यहाँ ये शो कर रही है कि एक बच्चा किसी की कूड़ा उठाने में हेल्प कर रहा है। कूड़ा इकट्ठा करने में अपने हमसाए की या अपने घर वालों की मदद करना, ये मदद करने का एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और तस्वीर में देख रहे हैं कि एक बच्चा हाथ पकड़कर एक बुजुर्ग को सड़क पार करवा रहा है। सड़क पार करना बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए मुश्किल है, लेकिन चूँकि जो बुजुर्ग हैं वो लोग मुकम्मल तौर पर देख नहीं सकते और वो फिज़िकली भी इतने फिट नहीं होते, सो इट्स बेटर कि वो किसी की हेल्प से सड़क पार करें। तो अगर कोई बच्चा किसी बुज़ुर्ग को सड़क पार करवाने में मदद करेगा सो ये भी एक मदद करने का तरीका है। इसके अलावा हम पढ़ाई में भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपको तो खुद पढ़ाई में किसी टीचर या फिर पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होती है, तो आप किसकी मदद करेंगे? तो आप अपने साथी क्लास फेलोज़ की हेल्प कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने छोटे बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं। घर के कामों में अपनी अम्मी का हाथ बटाने में भी मदद की जा सकती है, जैसे कि अगर वो कपड़े इस्त्री कर रहे हैं तो आप कपड़े तह करके उन्हें उनकी जगह पे रख सकते हैं। अगर आपकी अम्मी बर्तन धो रही हैं तो आप बर्तनों को ठीक जगह पर रख सकते हैं। और इसी तरह अगर खाने की मेज़ पर सबने खाना खा लिया है, खाना आपकी अम्मी ने बनाया है, तो आप उनकी मदद करने के लिए वहाँ से बर्तन उठाकर किचन में वापस रख सकते हैं। सो ये छोटे छोटे काम हैं जिससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए आपको बड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे होते हुए भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। हम सबको कभी ना कभी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। हम हर काम अकेले नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी किताब में एक वाक़या बयान किया गया है और ये वाक़या है जाहिद के घर का। एक रात जाहिद जो कि एक बच्चा है वो अपने घर वालों के साथ सो रहा था। हुआ क्या कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजे पे उनके हमसाए साजिद की अहलिया थी। तो जब जाहिद के अब्बा जान ने उनसे पूछा कि क्या बात है, वो इस वक्त रात के वहाँ क्यों आई हैं, तो उन्होंने बताया कि साजिद के गुर्दे यानी कि किडनी में दर्द हो रही है। तो अगर उनके गुर्दे में दर्द हो रही है तो यकीनन वो खुद हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो उनकी वाइफ ने रिक्वेस्ट की कि जो जाहिद के अब्बा हैं वो उन्हें हॉस्पिटल
ले जाएं। तो जाहिद के अब्बा ने अपनी गाड़ी निकाली और उन्हें हस्पताल ले गए। वहाँ पे डॉक्टर ने उनका मुआयना किया, उन्हें दवाई दी और इस तरह साजिद का दर्द ख़त्म हो गया। इस वाक़े से हमें ये बात पता चलती है कि हम हर काम अकेले नहीं कर सकते, हमें मुख्तलिफ मौक़ों पर दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह दूसरों को भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जिस तरह जाहिद के वालिद साहिब ने मदद की है दूसरों की, इसी तरह आपको भी चाहिए कि जब भी वक्त पड़े तो आप भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। वो दूसरे आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं और इसके अलावा आपके क्लास फेलोज़ भी हो सकते हैं। सो हमने देखा है कि बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस कि हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह समझा भी है कि नहीं। सो ओवर हेयर यू कैन सी दैट देयर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिरहा घर पर भूल आई थी। अब हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, मिरहा के वाक़े को भी अंडरस्टैंड किया है। सो ऑप्शन है अपनी पेंसिल, बी ऑप्शन है अपनी किताब और सी है अपना खाना। सो हमने इस सबक में देखा है कि मिरहा अपनी किताब भूल आई थी जो कि फिर उसने अस्मा से शेयर कर कर पढ़ी थी। सो इसका जो सही जवाब है वो है अपनी किताब। सेकंड ऑप्शन है मदद करना कैसा अमल है, बुरा, गलत या अच्छा। तो मदद करना एक अच्छा अमल है। मुझे उम्मीद है कि आप बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसी तरह सॉल्व कर सकेंगे और उनके जवाब भी आपको आते होंगे। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप सबक को दोबारा दोहरा सकते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन करना है जिसमें आपको दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही करनी है। जैसे कि पहला जुमला है दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है। सो हमने इस सबक में ये सीखा है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, मिलजुल कर रहने के लिए एक दूसरे की मदद करना भी ज़रूरी होता है और ये एक अच्छी आदत है। तो इस जुमले के आगे आप टिक का निशान लगाएंगे। इसी तरह आपको हर जुमले को इंडिविजुअली रीड करना है और फिर असेस करना है कि ये दुरुस्त है या गलत। अगर दुरुस्त है तो आप इसके आगे टिक का निशान लगाएंगे, अगर गलत है तो उसके आगे आप एक छोटा सा क्रॉस बना देंगे। तो चलिए अब होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी करने हैं। आप बहुत आसानी से इन सवालों के जवाब लिख पाएंगे। पहला सवाल है कि अगर आपका हम जमात साथी स्कूल में अपना खाना लाना भूल जाए तो आप किस तरह इसकी मदद करेंगे। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिरहा वाला वाक़या याद करना है। जब वो अपनी किताब घर भूल आई थी तो फिर उसने अपनी किताब किसी और के साथ शेयर की, यानी कि अस्मा ने अपनी किताब उसके साथ शेयर की। तो इसी तरह अगर कोई खाना लाना भूल जाएगा तो आप अपना खाना उसके साथ शेयर कर सकते हैं, अपना लंच शेयर कर सकते हैं। दूसरा सवाल है जाहिद के अब्बा जान ने साजिद की किस तरह मदद की। तो इसका जवाब भी आपको सबक से आसानी से मिल जाएगा, आपको इसे बस अपने लफ्ज़ों में बयान करना है। तीसरा सवाल है अपने दोस्तों या बहन भाइयों की मदद करने के चंद तरीके बताएं। हमने इस सबक में बहुत से तरीके डिस्कस किए हैं जिससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो उन्हीं तरीकों में से आप कोई से 2 या 3 तरीके इसके जवाब में मेंशन कर सकते हैं। सो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है कि हम एक दूसरे की मदद किस तरह कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद करना अच्छी आदत होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया है और अब आप एक दूसरे की मदद करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।